अभी मैं निकला हूँ अपने घर से और ये मैं जा रहा हूँ अभी ट्राम स्टेशन। अभी मैं जाऊँगा ड्रेसडन से बर्लिन और फिर बर्लिन से होके आऊँगा मैं कॉर्टबस। लेकिन ये नज़ारा तो देखिए कितना खूबसूरत। अच्छा, ये मैं अभी आ गया हूँ अपने हाउपबान्होफ मतलब सेंट्रल स्टेशन और मैं अभी वेट कर रहा हूँ अपने ट्रेन का। लेकिन ट्रेन मेरी है तकरीबन 21 मिनट लेट हो गई है मेरी। अच्छा यार, तो फिर वो ट्रेन ये वाली थी जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये आई तो इसमें मैं चढ़ा। अव्वल तो मुझे ऐसे ही लगा, मैंने कहा यार ये ट्रेन तो अलग अलग सी है। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि शायद ड्रेसडन में इस स्टेट ऑफ जर्मनी में शायद इस तरह की ट्रेन हो, क्या पता। तो मैं गया और मैं चलता गया। मुझे सीट भी पसंद नहीं आ रही थी, जैसे कि मैंने पैसे डबल दिए हों। और ये फिर वो हालात है जब मुझे टिकट पड़ी 53.99 यूरोस की। वाह जी वाह। वो असल में मैं गलत ट्रेन में बैठा और गलत ट्रेन में बैठ कर यही हुआ कि मुझे था कि ये हमारी डीबी वाली जो ट्रेन होती है ये वो वाली ट्रेन है, क्योंकि मुझे गूगल मैप वही दिखा रहा था। और जब मैं बैठा और थोड़ा सा टाइम गुजरा, उसमें जिस तरह जहाज़ में होती है एयर होस्टेस, वो आई चाय शाय पिलाने की, वो कि चाय पियोगे कॉफ़ी पियोगे। मैंने कहा यार आज तो कुछ ज़्यादा ही इज़्ज़त मिल रही है, पता नहीं क्यों। थोड़ा बहुत मुझे शक हुआ, मैं कहीं ICE ट्रेन यहाँ पे होती है एक, जो कि इस तरह सर्विसेज उसमें होते हैं। तो थोड़ा बहुत मुझे शक हुआ कि मैंने कहा मैं कहीं ICE में तो नहीं बैठा। तो मैंने जो ट्रेन थी उसका वो देखा, वो नंबर था, वो था RJ समथिंग। वो ICE से नहीं स्टार्ट हो रहा था, वो RJ और उसका आगे एक नंबर था। तो मैंने कहा नहीं ICE तो नहीं है। अब मुझे ये तीसरी ट्रेन का नहीं पता था कि यहाँ पे एक और ट्रेन होती है जिसको डायरेक्ट ट्रेन बोलते हैं। और डायरेक्ट ट्रेन ये होती है कि वो एक सिटी से दूसरी सिटी ICE की तरह जाती है, लेकिन वो उसके भी पैसे होते हैं। अब मुझे ये किधर से पता था। यार उसने बोला शो मी द टिकट। मैंने कहा क्यों नहीं। तो मैंने जब उसको टिकट दिखाई, वो कहता बेटा ये तो नहीं चलती यहाँ पे। मैंने कहा क्यों, इसमें क्या है। कहते हैं ये तो RE के लिए है और ये RJ ट्रेन है। तो मैंने कहा इसमें कोई फ़र्क है। तो कह रहा था भाई ये तो जो है ये तो डायरेक्ट ट्रेन है, ये तो हैम्बर्ग जा रही है। तो मैंने कहा मुझे तो बर्लिन जाना है। कहते हैं हाँ बर्लिन पे रुकेगी, लेकिन ये तो डायरेक्ट ट्रेन है और ये बिना रुके जाएगी। मुझे बस पसीने आना शुरू हो गए। मैंने कहा अब तो पकड़े गए, क्योंकि मैंने ये सुना था कि फ़ाइन होता है और अच्छा खासा फ़ाइन लगता है। लेकिन मैंने उसको बोला यार मुझे तो पता नहीं था और मेरा ये पहले दिन था ड्रेसडन में, तो मुझे इसका आइडिया नहीं था। तो ही वॉज लाइक नहीं ऐसा तो नहीं होता, मतलब यू हैव टू पे और आपको फ़ाइन देना पड़ेगा इसका, क्योंकि आप बिना टिकट के सवार हुए। मैंने कहा कितना फ़ाइन। कहते हैं डबल ऑफ द टिकट। तो टिकट मैंने कितने का है। कहते हैं 53 यूरो टिकट है, आपको 106 यूरो पे करने हैं। मैंने कहा गए, अब तो गए, क्योंकि 106 यूरो आपसे जा रहे हो और आप देख रहे हो हाथ, मतलब बिल्कुल मेरे तो होश ही उड़ गए थे। बस फिर उसने बोला कि व्हाट डू यू डू। मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ। कहते हैं आई एम गिविंग यू अ चांस कि आप सिर्फ वो टिकट के ओरिजिनल पैसे पे करें, आप फ़ाइन ना पे करें। मैं आपको फ़ाइन से बचा रहा हूँ, लेकिन आपको टिकट पे करनी होगी। 53 यूरोस तो आपको भरने ही भरने हैं। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कैन आई गेट डाउन ऑन द नेक्स्ट स्टॉप। मैं किसी नेक्स्ट स्टॉप पे उतर सकता हूँ, क्योंकि मैं गलत ट्रेन में शायद बैठा हूँ, मुझे इसमें नहीं बैठना था, मुझे किसी और ट्रेन में बैठना था। तो उसने कहा नेक्स्ट स्टॉप है ही बर्लिन, आप किधर उतरोगे। मैंने कहा नहीं अब तो पकड़े गए हो भाई, अब तो देने ही देने। तो उसने बोला ओपन योर DB ऐप और पैसे पे करें। तो मैंने DB ओपन की और उसमें से 53 यूरोस उसको मैंने पकड़ा दिए बस। लेकिन बहुत ही अजीब, क्योंकि 53 यूरोस यहाँ पे आपको जब आएंगे, जो लोग यहाँ पे हैं वो ज़्यादा शायद अच्छे तरह से समझ रहे हैं कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 10 यूरो भी बड़ा मैटर करता है, एटलीस्ट जब आप स्टूडेंट हो। जब आप स्टूडेंट हो तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है। लेकिन जब आप थोड़ा अर्निंग करने लगते हो फिर तो खैर नॉर्मल हो जाता ही है। लेकिन फिर भी यार 53 यूरोस, यार क्या करें। वो कहते हैं ना हमेशा अपने सीनियर्स की सुना करें। हमारे सीनियर्स यही बोलते थे मुझे कि हमेशा जब भी एक सिटी से दूसरी सिटी मूव कर रहे हो तो आप
डीबी एप्लीकेशन यूज़ करो। और जब भी किसी सिटी के अंदर मूव कर रहे हो तो आप तब गूगल मैप यूज़ करें। मेरी गलती इसमें ये थी कि मैंने एक सिटी से दूसरे सिटी जाना था और मैंने गूगल मैप यूज़ किया, जिसकी वजह से मुझे गलत ट्रेन दिखाई गई और मैं गलत ट्रेन में सवार हुआ और एट द एंड ऑफ द डे मुझे 53 यूरोज़ देने पड़े। तो आप भी इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को फ़ॉलो करें, जो भी आपके सीनियर्स आपको गाइडलाइन दें वो फ़ॉलो करें। और हमेशा ये डबल चेक ज़रूर किया करें जब भी किसी स्टेशन पे खड़े होकर ट्रेन में सवार होने लगें, तब ट्रेन को दोबारा देखा करें कि आया ये ट्रेन सही है जिसमें मैं सवार होने जा रहा हूँ। गलत प्लेटफ़ॉर्म, गलत ट्रेन आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी और आपका टाइम भी ज़ाया होगा और ऑफ़ कोर्स आपके पैसे भी ज़ाया होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में किसी नई जगह पे। अल्लाह हाफ़िज़।